नमस्कार। आज पूरा देश दीपावली का त्यौहार मना रहा है। दीपावली लक्ष्मी पूजा का त्यौहार है। ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम वनवास कर पूरा करके अयोध्या लौटे थे। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर भगवान राम अयोध्या से लौटे तो फिर दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। इसका कारण हम बताते हैं। दरअसल दीपावली की कोई एक कहानी नहीं है, एक कथा नहीं है। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग कारणों से भी दीपावली मनाई गई है। लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती है, इसकी कथा भी दीपावली की पहली कथा है। आज दीपावली के मौके पर हम 7 कथाओं के जरिए बता रहे हैं आपको कि किस काल में दीपावली क्यों मनाई गई। इन 7 कथाओं में ही छिपे हैं लक्ष्मी की प्रसन्नता के 7 सूत्र। तो पहली कथा है, सबसे पहली कहानी या कथा माँ लक्ष्मी की, क्योंकि दीपावली मनाने का कारण कोई भी हो, पूजा माँ लक्ष्मी की ही होती है। दीपावली मनाने का सबसे पहला कारण है जब देवताओं और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। उनमें से एक थी देवी लक्ष्मी। मान्यता है कि लक्ष्मी पहले भी मौजूद थी, लेकिन किसी बात से नाराज होकर वे समुद्र में छिप गई। करीब कई साल बाद समुद्र मंथन के जरिए वह फिर निकली। उस दिन जब कार्तिक मास की अमावस्या ही थी, देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया। यही कारण है कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर हम दीपावली का त्योहार लक्ष्मी पूजन करके मनाते हैं। इस कथा का सार है कि लक्ष्मी अमावस्या की रात को पूजी जाती है। यह संदेश है कि अपनी कमाई हमेशा गुप्त रखे, पैसों को बेवजह दिखावा ना करे। लक्ष्मी को अपने घर लाना है तो उसे छुपा कर रखे। दूसरी कथा, दीपावली पर जब देश लक्ष्मी पूजा कर रहा होता है, पश्चिम बंगाल में काली माँ की पूजा होती है। देवी दुर्गा के रूप में माँ काली को लेकर मान्यता है कि उन्होंने अकेले कई सुरों से युद्ध किया, रक्त बीज जैसे राक्षसों से भी युद्ध किया। इन असुरों को माँ काली ने जब मारा तो वो रात कार्तिकी अमावस्या थी। इन राक्षसों के वध की खुशी और माँ काली की आराधना में दीप जलाए जाते हैं। दीपावली मनाने का एक कारण या एक कथा यह भी है। तो इस कथा का सार है कि माँ काली ने असुरों का वध किया। अगर आज देखा जाए तो असुर कौन है, जिसकी आदतें और सोच खराब है। बुरी आदतें और खराब नकारात्मक सोच को खत्म कर देंगे तो लक्ष्मी जी को आप जिंदगी में प्रवेश होता देखेंगे। ये एक कहानी और कथा का सार है। अब तीसरी कथा पर आते हैं। ये उत्तर से ज़्यादा दक्षिण भारत में मानी जाती है, खासतौर से केरल के आसपास। कहानी पुराणों से ही है, राजा बलि और वामन की है। दैत्यों के राजा बलि ने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवताओं को लगा कि इस यज्ञ के बाद राजा बलि देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे। 2 पग में आकाश और पृथ्वी नाप ली और तीसरा पैर बलि के सर पर रखा। उसे पाताल लोक भेज दिया। मान्यता है कि राजा बलि से उनकी प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि दैत्य होने के बाद भी उनके गुण देवताओं जैसे थे। पाताल जाने के बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मांगी। भगवान विष्णु ने उसे साल में एक दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने की इजाज़त भी दी। वह दिन दीपावली ही है जब राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने पाताल से धरती पर आते हैं। केरल में आज भी इसी दिन को राजा बलि के धरती पर आने की खुशी के लिए मनाया जाता है। इस कथा का सार क्या बताया गया है कि राजा बलि के एक दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने आए। यह उनका अपनापन और रिश्तों के प्रति प्रेम दिखाता है। दीपावली की एक कथा कहती है कि रिश्तों में प्रेम और अपनापन हो तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो अब हम अगली कथा से चलते हैं। दीपावली से जुड़ी सबसे प्रमुख मान्यता यही है कि भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल का वनवास खत्म कर अयोध्या लौट आए थे। यहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में राम राज्य की शुरुआत हुई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम अयोध्या काफ़ी पहले ही आ गए थे। अश्विन मास के चतुर्थी और पंचमी तिथि का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। राज्याभिषेक के बाद श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया था। कार्तिक महीने की काली अमावस्या की वह रात दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक
हर साल यह त्योहार मनाया जा रहा है। इस कथा का सार है कि भगवान राम को धर्म का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम स्वयं धर्म के विग्रह यानी मूर्ति है। जहाँ धर्म होता है वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। धर्म से कमाए धन का जल्दी ही नाश होता है। अब आप इस पर विचार करें कि कहाँ धर्म है, कहाँ अधर्म है, कहाँ अधर्म से कमाई हो रही है, कहाँ धर्म से कमाई हो रही है। अगली कथा है महाभारत की। प्राग ज्योतिषपुर नगर अब गुवाहाटी का राजा नरकासुर नामक दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर दिया। उसने 16,100 महिलाओं को अपनी कैद में रखा था और उनसे अभद्र व्यवहार करता था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवताओं ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया। उन 16,100 महिलाओं को अपना नाम दिया, जिन्हें समाज और उनके परिवारों ने इसलिए अपनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो नरकासुर द्वारा दूषित कर दी गई थी। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था जब भगवान ने नरकासुर को मारा। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए। तब इसे नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। कथा का सार है, नरकासुर को मारकर और उसकी कैद में मौजूद 16,100 महिलाओं को भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया। जहाँ नारी का सम्मान होता है लक्ष्मी वहाँ आती है। नारी का अपमान करने वालों के पास लक्ष्मी नहीं टिकती है। आज के युग में बलात्कारियों का समर्थन किया जा रहा है। बलात्कारियों के समर्थन में रैलियाँ निकाली जा रही है। तो कैसे हम लक्ष्मी को अपने यहाँ विराजते देख पाएंगे। एक और कथा यह भी महाभारत काल की है, जहाँ कौरव और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ। पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम के जंगल मिले जिसमें नया राज्य बसाना था। भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में तब्दील कर दिया। एक ऐसा राज्य जो तकनीकी और निर्माण की दृष्टि से अपने समय का सबसे आधुनिक राज्य था। तब युधिष्ठिर ने राज्य सूय यज्ञ का आयोजन किया। लगभग सारे राजा उनकी सभा में मौजूद थे। इस राजसूय यज्ञ और इंद्रप्रस्थ की स्थापना इसी दिन हुई थी और बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया गया। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। उनका राज्य स्थापित होने से लोगों में खुशी थी, इसलिए वहाँ दीपावली का उत्सव मनाया गया। ये कथा का सार है कि पांडवों को राज्य के नाम पर बंटवारे में जंगल मिला, जिसे उन्होंने अपने श्रम से राज्य बनाया। जब हम अपने परिश्रम और बुद्धि से नए कीर्तिमान रचते हैं तो वहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आप भी अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से कीर्तिमान रचते हुए जो भी आपको मिले उसमें आप अपने आप को तरक्की के रास्ते दिखाते हुए आप कार्य करेंगे तो लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। एक और कथा, ये कहानी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की भी है। इसी दिन भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर के परम ज्ञान अवस्था को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही जैन समाज में पहली बार दीपोत्सव मनाया था। इस कथा का सार है, महावीर के परम ज्ञान की प्राप्ति सिखाती है कि जीवन में ज्ञान का महत्व सबसे ज़्यादा है। लक्ष्मी की प्राप्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है। तो यानी इन कथाओं के जरिए आप ये देख सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन कथाओं का सार है आपके दीपावली मनाने का त्योहार है। तो आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तरक्की करें, मेहनत करें, परिश्रम करें ताकि आप और आपका परिवार और आपके पड़ोसी, आपका देश आपकी तरक्की से खुश हो। आप उनकी खुशी में या दूसरों के खुशियों में भागीदार बने। तो आज की इन कथाओं के सार के साथ ही हम आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।